नमस्कार। मैं विनोद वर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि इसमें ज़्यादातर लोग 70-80% लोग तक ये इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है। वो है नकारात्मक विचार, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच। नेगेटिव सोच क्यों आती है, क्या कारण है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आज इसके थोड़ा सा चिंतन करेंगे। इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है, बहुत आम समस्या है जो सभी के साथ रहती है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर कोई इससे अछूता नहीं होगा, चाहे वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, कोई भी है। तो आज बात करते हैं थोड़ा सा कि नेगेटिव फीलिंग क्या होती है। देखिए साहब, हमारे मन के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ तो नेगेटिव फीलिंग आ गई, नकारात्मक विचार आ गए। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकती है, कोई कैरियर में हो सकता है। हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो नेगेटिव फीलिंग आ गई। और कुछ लोग तो बड़ा उसको डीप डेप्थ में ले जाते हैं, उसको नेगेटिव फीलिंग को। अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा। चलो, नेगेटिव फीलिंग तो आपने भर लिया अपने शरीर में, अब उसका क्या हुआ। अब आपका शरीर के ऊपर वो इफेक्ट आया। क्या इफेक्ट आया? शरीर का नर्वस सिस्टम आपका डाउन हो गया, एनर्जी लेवल आपकी डाउन हो गई। आप बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, बीवी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे लोग कह रहे हैं कि भाई पापा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। कोई खाने को मन नहीं कर रहा है, कोई चीज़ करने को मन नहीं कर रहा है, बॉडी एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया। तो ये सब उसके कारण है कि भाई आपने सोच तो कर लिया, लेकिन उसका कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है, उसका शरीर भोग रहा है सब आपका। अब बात करते हैं कि साहब ये क्या कारण है कि ये नेगेटिव फीलिंग हमारे इंडिया में ही हमारे को मिली। बाहर के समाज में तो ऐसी फीलिंग है ही नहीं। सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा जो परवरिश हुई शुरू से, जैसे जब बच्चे थे तो उनको बताया गया ये करो, ये मत करो, उससे बात करो, उससे बात मत करो, ये खेलो, ये मत खेलो, कोई एडवेंचर मत करो, एडवेंचर करोगे तो लग जाएगी। तो क्या कारण हुआ कि आदमी शुरू से ही हम लोगों ने अपने बच्चों में नकारात्मक चीज़ें भर दी। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग भी बड़ा कोशिश हो गए, साहब ये करना है, ये नहीं करना है। उनको करियर बताया गया। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको बताया गया कि आपको ये लाइन लेनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। बच्चा फिर और बड़ा हुआ तो कैरियर में आ गया कि आपको इतने पे स्केल का आपको जॉब करनी है या इतना ये करना है। तो बच्चा वहाँ भी शादी से लेके आगे तक पूरा समाज, पूरा जो जीवन है हमारा, वो नकारात्मकता की पहलू से अटैच है। कहीं भी हम फ्री नहीं हुए, आप समझिए इस बात को। हम कहीं भी फ्री नहीं हुए। बिजनेस में है तो बड़ा बिजनेस करना है, 2 कमरे का मकान है तो बड़ा मकान करना है, उसके 2 दोस्त हैं तो मेरे 4 दोस्त होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रही हमारे साथ में, बच्चे से लेके बड़े तक। बड़े हो गए, बच्चे हो गए, बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा जरूर होना चाहिए, बेटी भी हो, बेटा भी हो। कौन करेगा हमारी बुढ़ापे में? ये मतलब नकारात्मक चीज़ें ये अब भर दी गई हमारे इसमें। अब बात करते हैं कि इसको कैसे थोड़ा सा दूर करें। पहले हम कॉमन चीज़ पर बात करते हैं, कि हल्की सी चीज़ पे बात करते हैं कि इसको कैसे साइड से रखें। फिर थोड़ा सा गंभीर विषय पे आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। कभी ऐसा हो जाए आपके साथ कोई नकारात्मक चीज़ें हो जाएं
तो आप बैठिए और आपको लगता है कि यार मेरे को हटाना है। देखिए, दो चीज़ें हैं, कोई आदमी और नकारात्मक को बढ़ाता जाता है, लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप सोचते हैं यार इसको हटना चाहिए, तो फिर उपाय करिए। 2-3 हिंट मैं आपको बता रहा हूँ। बैठ जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए सब। पानी पीजिए, अच्छा ताज़ा पानी, घड़े का पानी आप पीजिए, फ्रिज करें, घड़े का ताज़ा पानी आप पीजिए। स्माइल करिए, मेरे जैसे स्माइल करिए, जैसे मैं हमेशा स्माइल करता हूँ। जागृत अवस्था में 90% में स्माइल करता हूँ। आप मेरे से जब भी मिलेंगे तो मैं आपसे बात बाद में करूँगा, पहले मेरी आंखें और मेरी जो स्माइल है वो आपको वेलकम करेगी। हाँ, ये बात आप रहें आप दिमाग में। मेरी स्माइल आपका स्वागत पहले करेगी जब भी आप मुझसे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। संगीत सुनिए, म्यूजिक, अपने मन पसंद का म्यूजिक चलाइए। किचन में चले जाइए, कुछ नाश्ता बनाइए, बढ़िया सा चाय साहब बनाइए, बच्चों को खिलाइए, अपनी वाइफ को खिलाइए। बच्चों के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, करके देखिए, सब आनंद आ जाएगा, वो सब चीज़ें हट जाएंगी। ये तो रहा टेम्परेरी फेस की, उसको हम कैसे हटाएं। अब थोड़ा सा गंभीर बातों पे आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे जितने भी भगवान हुए, ऋषि मुनि हुए, हमारी देवी माँ हैं, क्या आपने इनके बारे में क्या समझा, इनको क्या जाना आपने? चलिए हम भगवान राम की बात कर लेते हैं। जब भगवान राम की बात होती है तो क्या बोलते हैं? वो वनवास चले गए, सीता माता का हरण हो गया, बड़े कष्टों में रहे, ये सुनते हैं। लेकिन कभी आपको ये नहीं सुनने को मिला होगा कि भगवान राम ने क्या करा, कितने लोगों का संहार किया, कितने राक्षसों का संहार किया, कितने पराक्रमी थे, कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े साहसी थे, ये कभी आपको नहीं बताया। भगवान कृष्ण को ले लीजिए, किसा वो रासलीला करते थे, कभी ये बताया कितने कितनी जागृत अवस्था थी, उनके सारे चक्र खुले हुए थे, कितनी कलाओं में माहिर थे, कितने लोगों का उन्होंने जीवन उद्धार किया और अपने साहस से। हमारे ऋषि मुनि देख लीजिए, तपस्या करके उन्होंने क्या क्या नहीं अचीव किया। हमारी माँ, देवी माँ, साक्षात शक्ति स्वरूपा, हमने उनसे कोई ग्रहण नहीं किया। हमने शक्ति, एनर्जी, पावर ये हमने ली नहीं उनसे। हमने एक दब्बूपन, नकारात्मक चीजें समाज से, इन सब से ली। अब चले विदेशों में चले आइए, क्या वो लोग नकारात्मक लोग हैं क्या? कभी उनको बताया गया कि अब उस अगर सड़क पे भी बैठे हुए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, किसी महल में है, किसी अच्छे बंगलों में है, तब भी कर रहे हैं, उनके पास नेगेटिविटी है ही नहीं। सिर्फ हमारे देश में हम लोगों के साथ है नेगेटिविटी, हर चीज में नेगेटिविटी। उसका कारण दूसरा मैं पहलू बताऊंगा आपको। जो हमारा मन है, ये हमारा दास होना चाहिए, हमारा बॉस होना चाहिए। ये हमारा बॉस बन गया है, ये करो, ये मत करो, यहाँ बैठो, वहाँ मत बैठो, इससे बात करो, इससे बात मत करो। हम लोग अपना विवेक, अपना बुद्धि तो लाते ही नहीं सामने। मन को हमने कहा तू तो पीछे बैठ इधर, जब हम तुझसे कुछ ऑर्डर देंगे तब तू काम करियो, हमारा नहीं करते। हमारा मन ही बॉस बना हुआ है साहब, इसको खत्म करिए, चेंज करिए, सोचिए, चिंतन करिए। बहुत गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करिए। ये आखिरी विषय पे मैं आपसे आता हूं सर, बात करता हूं मैं, बहुत गंभीर विषय। अब मुझे बताइए, अगर आपकी सांसें चल रही हैं और दूसरी तरफ सांसें नहीं चल रही हैं, सोचिए, अगर आप सांसें चल रही हैं तो घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब बढ़िया है, और सांसें नहीं चल रही हैं, फिर क्या हुआ? कितना कमा लिया आपने? क्या पे स्केल है? कितने मकान में, कितने बड़े मकान में रहते हो? कोई महत्व है इसका? नहीं है। महत्व किसका है? जीवन का,
और जीवन क्या है? सांसें जो आप लेते हैं, सांसें। एक बहुत गंभीर बात बताऊं, जो हमें सांसें मिली है ना, जो हमारा जीवन है वो सांसों पे है, आयु पे नहीं है कि आप 70 साल 80 साल 100 साल नहीं। आपके एक लिमिटेड सांसें हैं, और वो भी आप आधी अधूरी सांसें लेते हैं। कभी आप फील करिए कितनी सांसें लेते हैं? आधी से भी कम। जबकि सांसें कितनी लेनी चाहिए? बड़ी, जैसे ये हमारी एक सांस हुई। और कोई आदमी मरता है 70 साल में आधी सांस में। अगर वो पूरी सांस लेगा तो आप समझ लीजिए कितने साल उसको जीना, कितने साल जिएगा। सोच रहे हैं ना? ये बहुत गंभीर विषय है। सांसें लीजिए, पूरी कंप्लीट सांसें लीजिए। आपको जीवन जो है आयु से नहीं मिला है, आपको जीवन मिला है सांसों से। अगर आपकी सांसें हैं, आप जीवित हैं, आप देख सकते हैं दुनिया को, फील कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये सबसे बड़ा आनंद वाली चीज़ें हैं। और जिस समय आपका शरीर नहीं रहा, शरीर का छूट गया, आपकी सांसें छूट गई, तो नकारात्मकता कहाँ से, क्या माने, सोचिए। तो भाई बहुत गंभीर विषय है। नकारात्मक ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। आपका एंजॉय, आपका खाने का स्वाद, आपकी बाहर की प्रकृति, बात करना, स्माइल करना, एंजॉय करना, किसी भी स्थिति में है। पैसा मैटर नहीं है, घर मैटर नहीं है, नौकरी मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आपकी जिंदगी, आपकी सांसें मैटर करती हैं साहब। सांसों को संभालिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, और इन सब फालतू की चीज़ों से बहुत बहुत दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, क्योंकि मैं आता रहता हूँ आपके सामने कुछ ना कुछ नया पॉइंट लेकर के, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।